नाज़रीन, नायाब इसलिए ज़्यादा खुश है क्योंकि वो अपने बेटे से मिल चुकी है। अब उसकी सोचें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं क्योंकि वो अब यही चाहती है कि अब मैं ऐसा केस करूँगी जिससे मुझे मेरा बेटा मिल जाएगा और अब मेरी मुलाकात भी बार बार मेरे बेटे से होती रहेगी। तो उसके जो भाई है वो उसकी दादू से पूछता है कि वो कहाँ पे गई है। उसकी दादू से कहती है कि मैंने उसे अपने काम के लिए भेजा है, बाकी उसका अपना कोई काम नहीं था, ना ही वो जुनैद से मिलने गई है। तो वहीं पे उसका भाई और उसकी भाभी यही बात सुलझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये कहाँ पे गई है और क्या करने गई है। हमें तो शक है कि ये फिर से कोई नया लफड़ा खड़ा ना कर दे। और जब नायाब वहाँ पे आती है तो वो उन्हें बताती है कि मैं अपने बेटे से मिलने गई थी। और वो जब उसकी भाभी उसे कहती है कि तुम्हें किसने कहा था, इजाज़त किसने दी थी, तो नायाब उसे कहती है कि मुझे अपने बेटे से मिलने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दें। और जब वो देखते हैं कि उसकी दादो भी नायाब की हाँ में हाँ मिला रही है तो वो दोनों चुप करके बैठ जाती हैं। और उसकी जो दादू है वो नायाब के भाई से कहती है कि तुम इस तरह से करो, जो ज़मीन पड़ी है वो ज़मीन बेच दो और हम नायाब के लिए केस लड़ेंगे। केस लड़ने के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादातर केस जो होता है वो माँ के हक़ में जाता है। चूँकि नायाब का भाई बहुत ज़्यादा लालची होता है, इसलिए वो अपनी बीवी से कहता है कि जब हम केस लड़ेंगे तो बच्चा हमारे पास आ जाएगा और लाखों करोड़ों हमें पैसे मिलेंगे और उसके साथ साथ वो बच्चा जायदाद का भी हकदार होगा। जब उसे जायदाद मिलेगी तो हम नायाब के साथ होंगे और इस तरह से हम भी अय्याशी करेंगे जिस तरह से नायाब करेगी।